यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। फिल्म वांटेड आई थी 2009 में। उस फिल्म में गाने को कंपोज किया था साजिद वाजिद ने। गायकार हैं वाजिद अरल, गायक हैं जलीस शेरवानी। आप सोच रहे होंगे कि आज शायद बात बॉलीवुड की होगी, लेकिन नहीं, बात होगी अन्नदाताओं की। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड या फिल्म से किसानों का क्या मतलब, आप समझ जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं। फिल्म में गाना था यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए गाने में थोड़ा बदलाव करना होगा। गाने की लाइनों में जलवे की जगह धरना शब्द का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, अब कर दीजिए यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या किसानों का धरना। नमस्कार, मैं हूं ताहिर खान, आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल किसानों के धरने पिछले कई महीनों से कई जगहों पर लगातार चल रहे हैं। मेरठ के बहसूमा में भूमि अधिग्रहण को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना आज 143वें दिन भी जारी है। दूसरा धरना मुजफ्फरनगर के पीनना में बीती 5 जुलाई 2023 से पुल की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। एक किसान के द्वारा वीडियो में दावा किया गया, सांसद संजीव बालियान साहब धरना स्थल के पास से अगले गांव में एक कार्यक्रम में निकल गए, लेकिन धरने पर बैठे किसानों से रुककर बात करने की जहमत नहीं उठाई। संजीव बालियान तीसरा धरना मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में सोसाइटी द्वारा किसानों की जमीन हड़पने को लेकर चल रहा है। धरना प्रदर्शन पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है। ज़्यादा जमीन अधिग्रहित करने के विरोध में किसान धरने पर बैठे हैं। दरअसल अखबार के अनुसार मेडिकल पुलिस के मुताबिक स्वास्थ्यपुरम की सोसाइटी ने ज़्यादा जमीन अधिग्रहित कर कॉलोनी बनाई है, जबकि खसरे में यह जमीन किसानों के नाम पर है। मामला कोर्ट में चल रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष और महामंत्री के विरोध में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। खुद सुनिए धरने पर बैठे लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। ईश्वर सिंह नाम है जी। हाँ जी, क्या मामला है? मामला तो यह है, हमारी ज़मीन इन्होंने कब्जा रखी है और ज़मीन पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन का भी हमें कोई पूर्ण सहयोग इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी जो आते हैं वे हमें आश्वासन दे के चले जा रहे हैं। अभी आपके आसपास जैसे सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी की का भी आवास है और इस क्षेत्र के सांसद नहीं कोई नहीं आ रहा, न क्षेत्रीय कोई न क्षेत्रीय सांसद आ रहा है, ना हमारे विधायक जी आ रहे हैं, ना हमारे मंत्री जी आ रहे, कोई नहीं आ रहा। कोई हमारे यहाँ आके कुछ नहीं कह रहा हमसे। हम इनके पास भी होकर आए, लेकिन इन्होंने कोई हमारी सुनी नहीं आज तक। हम कई दिन से चक्कर काट रहे हैं इनके भी, नेताओं के भी, लेकिन ना नेता सुन रहे हैं ना अधिकारी सुन रहे हैं। अब अगला क्या आपका लक्ष्य रहेगा अगर ये आंदोलन के ऊपर किसी सुनवाई नहीं होती है? अभी हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमारा अगला लक्ष्य है कि हम 1 तारीख से डीएम साहब के यहाँ धरना देंगे, अपने बीवी बच्चों को ले जाकर वहीं बैठा देंगे। जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांग, हमारी ज़मीन हमें पूरी नहीं हो जाएगी। कल रात कैसी तबीयत खराब हुई? है जी, तबीयत तो मेरी रात मुझे बहुत 3 बजे मुझे यहाँ से डॉक्टर साहब के लेके गए गाड़ी में डाल के। मेरा पता नहीं बीपी हाई हो गया, लो हो गया, क्या हो गया, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा नाम रूपम है जी। क्या मामला है जो आप इस भरी ठंड में आप लोग सब बैठे हैं? भैया मामला ये है कि हमारी ज़मीन है, यहाँ पे दादालाई ज़मीन है और कुछ भूमाफिया वगैरह उन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा रखा है। जो सतीश तेवती और नरेंद्र तोमर हैं, 2 सोसाइटी वाले, उन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा रखा है। हम बहुत दिन से उनसे कह भी रहे थे और हमने हर जगह जाके अपनी रिपोर्ट भी करवाई है, सब काम करवा लिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही हमारी ज़मीन दी जा रही है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो पुलिस वाले आते हैं और हमें रोक देते हैं, ना ही हमारी आगे कोई कार्रवाई कर रहा है कोई भी। और यहाँ हम ठंड में बैठे हैं बच्चों को लेके अपने,
पापा जी की भी कल तबीयत खराब हो गई थी, यहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, हमारी मेरी खुद की तबीयत खराब हो रही है यहाँ बैठे बैठे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब लोगों से खूब मतलब बहुत कह चुके हैं हम, कागज़ भी हम कंटिन्यू अपने दिखा रहे हैं हर चीज़ के, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहे। हमें 8 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा, आते हैं बस पूछताछ करते हैं। एक ही मतलब ADM सिटी साहब आए थे, बस उन्होंने पूछताछ की, अभी तक तो हमें कुछ लगता नहीं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या होना? हम ये चाह रहे हैं कि हमें हमारी ज़मीन मिलनी चाहिए। अगर हमारी ज़मीन नहीं मिलेगी तो हम ADM साहब के यहाँ पे जाएंगे, अब सीधा SDM साहब के यहाँ बाहर जाएंगे, वहीं धरना धरेंगे। अब अपना हमारे बच्चे हैं छोटे मोटे, हम उन्हें वहीं लेके जाएंगे, वो ही हमारे बच्चों की करेंगे। अगर वो हमें हमारा हिस्सा नहीं दिलाते, हमारी ज़मीन नहीं दिलाते हैं, तो हम उन्हीं के वहाँ रहेंगे अब जाके, क्योंकि हमारे पास नहीं है कुछ भी। हमारी दादा लाई ज़मीन है, जब वही छीन ली तो हमारे पास क्या रखा है फिर? उसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। किसान लोग हैं हम, नेता लोग तो है नहीं ना, हमारे पास बाहर का कुछ आ रहा है ना, हमारे पास सरकारी नौकरी, हमारे पास कुछ नहीं है। बस ये दादा लाई ज़मीन है, वो भी छीन ली हमारी, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है अब। ये धरने के 8वें दिन की बात हमने आपको सुनाई है। आज धरना स्थल पर समाजवादी पार्टी के सदना विधानसभा क्षेत्र से विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। तो आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है, ये विडंबना है आज की व्यवस्था की। इससे पूर्व में भी काजीपुर और लोहिया नगर के तमाम लोग आंदोलन करते रहे हैं, और आंदोलन से सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है वो मैं बता दूं आपको, कि व्यक्ति का हौसला बना रहता है। आपको ये नहीं लगेगा कि भाई हमने कुछ किया नहीं था इसलिए नहीं मिला। तो जब यहाँ पे आप बैठे हो, महिलाएं भी आ गई, बुजुर्ग भी आ गए, नौजवान भी इकट्ठा हैं, तो कोशिश करिए, जैसे पुलिस वाले आए थे तो उनसे ये कह देना चाहिए था, भैया जितनी महिलाएं हम आदमी बैठे हैं सबको हमें ले चलो। जब तुम्हें इतनी आफत लग रही है, भाई हम कोई चोर उचक्के हैं या कोई लूट या कोई ऐसा गलत काम कर रखा है? ये तो दादा लाई जमीन है, ये दादा पे, पिताजी पे, हम पे, इससे अगली वाली पीढ़ी पे ऐसी जमीन है। ये जमीन ऐसी तो है नहीं कि भाई कोई हमने व्यापार किसी से करा हो या हम लोग जमीनों का काम करते हो। ये तो बस ये कह रहे हैं कि भाई जमीन जो सही मायने में जिसकी है उसको मिल जाए। साल से काजीपुर के हमारे ग्रामीण घूम रहे लगातार किसान लोग, और इनका कहना सिर्फ इतना है कि प्रशासन सही काम करते, जो सच्चाई है उस पर आ जाए। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा, जो जांच कराई उसमें से कुल जमीन समिति के लोगों पर ज़्यादा मिली। तो इनका सिर्फ इतना कहना ये है कि भाई जो चीज़ हमारी है वो हमें मिल जाए, जो समिति के लोग हैं उनको उन्हें मिल जाए। जितने उनके पास बैनामे हैं, जितने पास उनके पास हैं चीज़ें वो ले लें, और जो बाकी बची हुई चीज़ है वो बाकी इनकी किसानों को मिल जाए। लगातार प्रशासनिक लोगों से बात चल रही है और DM साहब को भी पूरी बातें संज्ञान में है। ADM सिटी यहाँ पर 5-6 दिन पहले मौके पर होकर गए थे, लेकिन उसके बाद शायद उनको भूल गए क्या हुआ, तो हम लोग उन्हें याद दिला देंगे आज। तो मेरा मन में ये है कि कल या आज DM साहब जैसे ही समय देंगे तो समय दिलवाएंगे, और उसके साथ साथ अगर कल कमिश्नर साहब आ जाएंगे तो हम कमिश्नर से इनको मिलाएंगे। हमारे आदिल भाई तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हैं, और हमने इनसे कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट करना जारी रखें। तो सुना आपने अतुल प्रधान को। अब बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों सरकार द्वारा अन्नदाताओं को अनदेखा किया जा रहा है। किसानों की बात भी सरकार को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि सत्ता में चाहे जो पार्टी हो, इन्हीं किसानों के नाम पर बड़े बड़े भाषण बड़ी बड़ी रैलियों में दिए जाते हैं और सत्ता में आकर बैठते हैं। सवाल बड़ा है अन्नदाताओं की, यही पुकार हमारी भी सुनो सरकार। आप फैसला कीजिएगा, सत्ता में बैठे लोगों को किसानों की बात सुननी चाहिए या नहीं। नमस्कार, जय हिंद।